अल्लाह का नाम ही ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है कि जब बोट एकदम ऊपर से जंप करके नीचे समंदर के पानी को आप टकराती है। सऊदीया में हो और आपको सहरा में गाड़ियां ड्रिफ्टिंग करती हुई नजर ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे उनकी जो वीज़ा की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त हम मौजूद हैं दमाम में, सऊदी अरेबिया में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपके साथ पार्ट 1 शेयर किया था अपना रियाद टू दमाम टूरिज़म का, और आज मैं उसका पार्ट 2 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दमाम में हैं और गुड मॉर्निंग हुई है, और हमारी गुड मॉर्निंग चाय के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो चाय लेने बस सुबह सुबह हम पहुंच गए हैं टी टाइम कैफ़े पे, और वहां से अपनी चाय ली है। और अच्छा, कुछ भी आपको मिल जाए, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो, कुछ भी हो, जब तक देसी लोगों को चाय ना मिले तो उनकी आंखें नहीं खुलती। अब पता नहीं ये मसला सिर्फ मेरे साथ है या आप सबके साथ भी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, चाय वगैरह पी ली है और अब इसी सर्च में हैं हम लोग कि आज का दिन हम कैसे गुजारें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दमाम में इस वक्त ऑलमोस्ट 39 टू 42 के दरमियान टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है, और गर्मी होती है दिन के वक्त। तो आप दिन के वक्त बीच वगैरह पे नहीं जा सकते। कुछ लोग जा भी सकते हैं जिनका स्टेमिना बिल्टअप हो चुका होता है, लेकिन हम जो रियाद से ट्रैवल करके आए हैं, हमारा स्टेमिना भी इतना बिल्टअप नहीं हुआ, तो हम नहीं जा सकते। और इसीलिए मैंने दूसरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे सर्च की। तो यहाँ पे एक है, एक कल्चरल सेंटर आप कह लें, जिसका नाम है इथरा। इथरा जो है वो अरामको ने बनाया है, और ये कल्चरल सेंटर है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका आर्किटेक्ट है। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म की एग्जीबिशंस भी होती हैं। तो मैंने चेक किया, वैसे ही मैंने एक, जिसे कहते हैं कि पढ़ा, तो यहाँ पे आजकल साइंस की एक एग्जीबिशन बहुत अच्छी हो रही थी, बच्चों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी वो। तो बस मेरा ये था कि वहाँ पे जाया जाए और वहाँ पे देखा जाए कि बच्चों के लिए क्या एक्टिविटी हो रही है। तो इस वक्त प्लान यही है कि जैसा कि अभी 12 ओ क्लॉक 11:30 का टाइम है, तो इथरा जाया जाए और वहाँ पे चेक किया जाए कि साइंस एग्जीबिशन क्या हो रही है। अच्छा, ये जो है ना दहरान में है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे सिटीज़ करीब करीब हैं, तो ये इथरा जो है ये दहरान में, और दहरान की तरफ इस वक्त हम जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 टू 15 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है ये सब। सो ऑलमोस्ट हम बस इथरा पहुंच चुके हैं, और आप इसका देख सकते हैं कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कितना ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिसकैलकुलेशंस हो गई, या मैं कहूँगी कि ब्लंडर हो गया कि मैंने टाइमिंग जो थी वो इनकी वेबसाइट पे नहीं चेक की। तो वहाँ पे आप जाने से पहले ज़रूर इनकी टाइमिंग्स चेक कर लीजिएगा। जैसा कि आज जुम्मा है, वीकेंड है, और यहाँ पे 4 ओ क्लॉक से ही ये ओपन होता है। बाकी दिनों की वेरीज करती है, और ये संडे को ऑफ होता है। तो उन्होंने यही कहा कि अच्छा, इस वक्त भी यहाँ पे रश था, कुछ अंदर फंक्शंस चल रहे थे, लेकिन जो पब्लिक के लिए वो 4 ओ क्लॉक, उन्होंने कहा कि आप 4 ओ क्लॉक आएँ। तो अब प्लान यही था कि यहाँ पे तो हम जा नहीं सकते, कि क्यों ना अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए हम बहरीन बॉर्डर का विज़िट किया जाए। वो भी एक नई जगह है, बच्चों के लिए एक नया एक्सपीरियंस है कि आप बिल्कुल बहरीन के बॉर्डर से आप होके वापस आते हैं। एक ब्रिज है समंदर के ऊपर जो बनाया हुआ है, और उसका आप ब्रिज को क्रॉस कर जाएँ तो, और वहाँ पे आप अपना जो है डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह आप चेक करवाएं, तो आप इजीली बहरीन में एंटर हो जाते हैं। और अगर आपने बहरीन का यानी कि नहीं जाना, बहरीन के अंदर नहीं जाना, तो आप आगे से ब्रिज पे जाएं, वहाँ से आगे से आप यू टर्न लेके उनकी, यानी कि आप डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह के जोन में ना जाएं, और आप आगे से यू टर्न लेके ब्रिज से वापस भी आ सकते हैं। तो इस वक्त अब हम बस ब्रिज की तरफ ही जा रहे हैं, और काफ़ी लंबी लाइन है। काफ़ी आपको, जब यहाँ पे आप इस तरफ आते हैं तो आपको बहरीन की गाड़ियाँ भी नज़र आती हैं, अबू ज़ैबी की भी नज़र आती हैं, और सऊदीया की तो ऑब्वियसली होती ही होती हैं। यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन जब अक्सर मैं देखती हूँ न्यू ईयर वगैरह पर और इस तरह के ओकेजन्स पे इतना रश होता है कि ये अक्सर यहाँ से बंद कर देते हैं। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है ब्रिज पे। अच्छा जी, अब ये पर व्हीकल जो है वो आपको 25 SR चार्ज करते हैं ब्रिज के क्रॉस करने के लिए, यहाँ से जो आपको सऊदीया की तरफ पे करना पड़ता है, और यहाँ से फिर वो आपको ब्रिज पे जाने देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बहरीन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ कि बहरीन का वीज़ा आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जो सऊदी रेजिडेंट्स हैं, यानी कि जिनके पास इकामा है और यहाँ के वो परमानेंट रेजिडेंट हैं, उनके लिए वीज़ा बहरीन का लेना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो सऊदीया का एंट्री री एंट्री एग्ज़िट वीज़ा है वो आपको लगवाना पड़ता है,
और उसके लगवाने के बाद वो आप चेक करवाएंगे यहाँ पे बॉर्डर पे, और आपका इहकामा साथ होना चाहिए तो आपको बहरीन में इजीली एंट्री मिल जाएगी। जबकि जो सऊदी रिहायशी हैं कि जो यहाँ के नेशनल हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है कि वो इजीली आ जा सकते हैं, कि सऊदीया से बहरीन मूव इजीली वो कर सकते हैं। ब्रिज काफ़ी लंबा है, ऑलमोस्ट आपको इस पे 5 मिनट की ड्राइव मिल जाती है। और ये जो है पर्शियन गल्फ़ के ऊपर बनाया गया है, और काफ़ी आप जब नीचे ऊपर मूव कर रहे होते हैं तो नीचे आपको दोनों तरफ जो है आपके समंदर ही समंदर नज़र आता है। तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है ये। अच्छा, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी लोगों को वीज़ा का मसला होता है कि उन्हें एंट्री करनी पड़ती है हर 12 माह बाद या 6 माह बाद। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पे आते हैं कि वो फिर किसी और मुल्क से वापस आने के लिए उन्हें सऊदीया में एंट्री करनी पड़ती है, तो वो बहरीन को चूज़ करते हैं कि वो यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं बहरीन की तरफ और फिर दोबारा बहरीन से एंट्री ले लेते हैं। तो जिसकी वजह से उनकी जो वीज़ा की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहती। अच्छा, जब आप यहाँ पे बहरीन की तरफ चले जाते हैं, बहरीन वाली साइड पे चले जाते हैं, तो आपको बहुत से टैक्सी ड्राइवर्स या प्राइवेट गाड़ियाँ भी नज़र आती हैं कि जो आपको ये कह रहे होते हैं कि हम आपको राउंड लगवा लाते हैं, और वो इसी पर्पस के लिए होते हैं कि आप अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करें और वो आपको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं कि सिर्फ आप अपना वहाँ पे वीज़ा वगैरह स्टैंप करवाते हैं, एग्ज़िट री एंट्री, और दूसरी तरफ से आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके 1 आवर 2 आवर, और दूसरी तरफ से वो आपको वापस ले आते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के वो आपसे चार्ज करते हैं जितना भी अब उन्होंने फ़ीस रखी होती है कि 100 या 200 ऐसा। तो ये भी एक प्रोसेस है जो यहाँ पे किया जाता है। और इवन बहुत सारे जिसे कहते हैं कि पाकिस्तानी इंडियंस और बहुत सारे लोग जो आए होते हैं कि जो रेजिडेंट नहीं होते सऊदी, तो वो ये प्रोसेस यहाँ पे आके करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम ब्रिज के ऊपर से गुजरे हैं और हमारे आगे भी समंदर, हमारे पीछे भी समंदर, साइड पे और लेफ़्ट राइट दोनों तरफ समंदर है, और हम बिल्कुल समंदर के सेंटर में से गुजर रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग जिसे कहते हैं कि ये आपको फ़ील आता है, एक्सपीरियंस आता है पानी का आपको चारों तरफ। ऑलमोस्ट ये 5 to 6 मिनट की ड्राइव होती है जहाँ पे आपको सिर्फ समंदर ही समंदर नज़र आता है कि कोई लैंड आपको नज़र नहीं आती आगे या पीछे। अब आप देखेंगे कि सामने आपको थोड़ा थोड़ा जिसे कहते हैं कि वो एक जोन नज़र आना शुरू हो गया जहाँ से आपने वीज़ा वगैरह चेक करवा के तो बहरीन में एंट्री लेनी होती है, यानी कि हम बहरीन की साइड पर आ चुके हैं और काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, फूड को लेके यहाँ पे काफ़ी आपको सऊदीया की साइड पे भी ब्रिज से एंटर होने से पहले आपको काफ़ी कैफ़े वगैरह और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी 2-3 मिल जाते हैं, मशवियात वगैरह मिल जाती हैं। इवन यहाँ पे भी एक इन्होंने स्टे बनाया हुआ है आगे बहरीन की तरफ जो है, और वहाँ पे भी आपको फूड के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं काफ़ी। ये हम इस वक्त बहरीन के बॉर्डर पे बिल्कुल पहुंच चुके हैं और आप बोर्ड पढ़ सकते हैं कि उस पे लिखा हुआ है किंगडम ऑफ बहरीन। अब जिसने बहरीन की तरफ जाना है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और वहां से अपना वीज़ा वगैरह प्रोसेस करवाएगा और सीधा उसकी बहरीन में एंट्री। और जैसे हम लोग हैं कि इस वक्त बहरीन में जाने का तो कोई मूड नहीं है, तो हम लोग यहाँ से ये आगे यू टर्न बना हुआ है, यहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करके फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा सकते हैं, उसका ऐसा कोई मसला नहीं है। और दूसरा ये कि आप यहाँ पे समंदर की तरफ भी जा सकते हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं कि बनाई हुई है, बाड़ वगैरह लगाई हुई है कि ये डीप पोर्ट है और डीप यानी कि सी है यहाँ से, तो उन्होंने एक प्रॉपर एरिया बनाया हुआ है कि आप ज़्यादा आगे, बीच तो नहीं है एज यूजुअल, तो आप ज़्यादा आगे ना आ जाएं कि समंदर काफ़ी गहरा है यहाँ पे, तो आप साइड से ही बस उसको विज़िट करें और आप फिर वापस मूव करें। ये यहाँ पे सारा पार्किंग जोन है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और जो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो वीज़ा एंट्री के लोग यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं कि जो आपको अपनी प्राइवेट सर्विसेज ऑफ़र कर रहे होते हैं कि आपको वो लेके जाएंगे और वापस ले आएंगे, तो वो आपको यहाँ पे, अच्छा, आपको यहाँ पे टूरिस्ट गाइड भी मिल जाते हैं कि जो आप बहरीन जाना चाहते हैं तो वो आपको पर डे या 2 डे 3 डे आपके अकॉर्डिंग वो आपको अपनी यानी कि गाड़ी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और सारा यानी कि आपके साथ रहते हैं। चलें जी, यहाँ से आप बस गाड़ी पार्क करके अब यहाँ से मैं भी जाके चेक करती हूँ कि यहाँ से समंदर का व्यू कैसा है। समंदर हमेशा ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और
इसके जब आप कलर्स के शेड्स देखते हैं तो डिफरेंट जगह से डिफरेंट शेड्स नज़र आते हैं। जैसे इस वक्त 3 शेड्स का समंदर नज़र आ रहा है। और अच्छा, आप बाढ़ दे सकते हैं कि उन्होंने सारी बाढ़ लगाई हुई है, पत्थर वगैरह रखे हुए हैं प्रॉपर के, आप इससे आगे नहीं जा सकते कि यहीं पर आपने जो भी व्यू लेना है, सारा पिक्चर वगैरह लेनी है, आप यहीं से करें और इससे आगे आपको जाना अलाउ नहीं है इस समंदर में। और ये पर्शियन गल्फ है और इसके अलावा ये डीप सी पोर्ट है इधर ही इसकी बहरीन के लिए भी और सऊदीया के लिए भी। यहाँ से जब हम फोकस करते हैं तो आपको बिल्कुल सामने छोटा सा, जिसे कहते हैं सऊदीया की बिल्डिंग, आपको नज़र आ रही हैं और ब्रिज का कफ बहुत ही ज़बरदस्त है। रात के वक्त ये व्यू बहुत ज़बरदस्त लगते हैं जब दूर से समंदर में लाइट्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, चाहे वो आप सऊदीया से देखें या आप बहरीन से देखें। चलें, ये था बहरीन का बॉर्डर और बस अब यहाँ से हमारी वापसी है। और वापसी भी बहुत ही, जिसे कहते हैं, ज़बरदस्त, सेम बिल्कुल वैसे ही एक्सपीरियंस है कि आप समंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं और आगे आपके पानी, पीछे पानी और राइट लेफ्ट दोनों तरफ पानी पानी है। और ऑलमोस्ट 6 to 8 मिनट्स की आपकी सिर्फ पानी के ऊपर ड्राइव है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक लगता है। दूर दूर तक आपको बहुत, जिसे कहते हैं कि जूम करने पे आपको छोटी छोटी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, बहरीन की भी और दमाम की भी। चलें, यहाँ से अब हमारा प्लान यही है कि टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और नेक्स्ट विज़िट जो है वो है दमाम में राशिद मॉल। अच्छा, राशिद मॉल जो था यहाँ का बहुत ही नॉन मॉल है और काफ़ी बड़ा मॉल है। यहाँ पे काफ़ी फाउंटेन शोज़ वगैरह और सारा कुछ होता है, लेकिन आजकल यहाँ पे उसके कुछ विंग्स में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी, उन्होंने जोन्स उसके बंद किए हुए हैं। काफ़ी बड़ा मॉल था, इस वजह से उसके काफ़ी डिफरेंट जोन्स से, स्पेशली वाटर शो के जो थे वो डिफरेंट जोन्स थे, तो वो रेनोवेशन की वजह से उन्होंने बंद किए हैं। लेकिन फिर भी विज़िट करते हैं कि जितना भी हमें थोड़ा सा भी अपना टाइम स्पेंड कर सकें तो वाई नॉट। अच्छा, आप ये बिल्कुल सामने देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल दमाम की जिसे कोस्टल एरिया है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है कि छोटी छोटी बिल्डिंग्स, आपको बिल्डिंग्स तो बड़ी हैं लेकिन दूर से आपको बिल्कुल छोटी छोटी लगती हैं और वो कितना ज़बरदस्त एक कोस्टल लुक देती हैं। और राशिद मॉल, बस अब हम पहुंच चुके हैं, हमारे सामने बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे राशिद मॉल है। अच्छा, आप क्रेन्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी क्रेन्स वगैरह भी लगी हुई हैं और उस जोन्स में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्रेन्स वगैरह लगी हुई हैं, वहाँ पे उन्होंने पार्किंग भी बंद की हुई है। बाकी जोन्स खुले हैं, लेकिन जो एक कंस्ट्रक्शन वाली साइड्स हैं वहाँ पे उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, आपकी वो पार्किंग जाने दे रहे हैं, ना ही वो पर्सनस को अलाउ कर रहे हैं। बस हम दूसरी तरफ आए हैं जहाँ पे पार्किंग अलाउ है और काफ़ी बड़ा मॉल है कि बहुत ही, जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ा मॉल तेहरान में और इस तीनों जैसे सिटीज़ हैं उनमें राशिद मॉल ही है। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ का इंटीरियर वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त है। ये जिस विंग में हम आए हैं यहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशनल, जिसे कहते हैं, कल्चर की तरह उन्होंने बनाई हुई हैं शॉप्स भी। और ये सारी शॉप्स यहाँ पे छोटे छोटे स्नैक्स की हैं और इसके अलावा यहाँ पे इंडोर छोटे रेस्टोरेंट्स की शॉप्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे चाय और आपको इस तरह के डिफरेंट स्नैक्स मिल जाते हैं यहाँ की शॉप्स वगैरह पे। यहाँ पे राशिद मॉल में फूड कोर्ट काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल, नेशनल हर तरह के ब्रांड मिल जाएंगे। और दूसरा ये है कि यहाँ के आपको छोटे कैफ़ेज़ वगैरह, जो सऊदीया के एक कैफ़े सिस्टम होता है कि कावा और आपको 150 डिफरेंट उनकी छोटी स्वीट्स वगैरह के कैफ़े, वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। यहाँ पे गोल्ड की और ज्वेलरी की आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको नेशनल और इंटरनेशनल सब ब्रांड्स मिलते हैं इस मॉल में। ये एक छोटी सी डेकोरेशन की शॉप है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे सऊदी नेशनल डे था तो उसकी डेकोरेशन वगैरह अभी भी चल रही है। ऑलमोस्ट 1 वीक तक यहाँ पे सऊदी नेशनल डे की सेलिब्रेशंस होती रहती हैं और यहाँ पे उसका, यानी कि आपको असर नज़र आता है सऊदी नेशनल डे का। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि ये सारे अब कैफ़ेज़ हैं और कितना पीसफुल एटमॉस्फेयर। इस वक्त वैसे भी ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि दोपहर का टाइम है और मॉल्स वगैरह में लोग शाम को आना प्रेफर करते हैं, तो इस वक्त यहाँ पे काफ़ी पीसफुल इस वक्त एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ये यहाँ के एक ट्रेडिशनल कैटल है जो आपको अक्सर बड़ी बड़ी हाईवेज़ पे भी जब कोई सिटी शुरू होता है या ख़त्म होता है तो बनी हुई नज़र आती है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त से कहते हैं कि उन्होंने बना के रखी होती हैं। चलें जी, अब यहाँ से मॉल से निकले हैं और सनसेट होने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो प्लान यही है कि हाफ मून बीच की तरफ जाया जाए। अच्छा, आपको अगर जुबेल के बीचेस की तरफ जाना है
वहाँ पे भी आपको प्राइवेट रिजॉर्ट्स मिल जाते हैं और आपको हाफ मून बीच पे भी प्राइवेट रिजॉर्ट्स मिल जाते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ जाना पसंद करते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने हाफ मून बीच जो है यहाँ का नॉन बीच है दमाम का, तो ये थोड़ा सा 50 टू 60 किलोमीटर की यानी कि है। उसके अलावा आपको करीब भी मिल जाते हैं बीचेस के वगैरह। तो इस वक्त हाफ मून बीच की तरफ बस हम जा रहे हैं और हाफ मून बीच जो है वो बीच है जो मून की शेप में है, इसलिए उसको हाफ मून कहा जाता है। और बिल्कुल आप देखें कि आर्च की तरह गाड़ी भी हमारी आर्च की तरह मूव करी। अच्छा, आप सऊदीया में हो और आपको सहरा में गाड़ियां ड्रिफ्टिंग करती हुई नज़र ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सारी तेज़ स्पीड पे ड्यून्स के ऊपर जा रही हैं और उसकी पीक से जिसे कहते हैं कि स्पीड पे नीचे आते हैं। तो ये एक क्रेजी स्पोर्ट्स है या क्या है, मुझे समझ नहीं आती है कि इसमें इन लोगों को क्या मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे ये जब आप सहरा की तरफ जाते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा लोग करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, उसके अलावा हाफ मून बीच की तरफ अब हम आ चुके हैं और उसके ऑपोजिट जो है ये आपको एक लोकल्स की जिसे कहते हैं कि फूड स्टॉल्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे और ये शाम के वक्त एक्टिव होते हैं कि यहाँ पे आपको सारा स्ट्रीट फूड इजीली अवेलेबल होता है। अच्छा, हाफ मून बीच का ये कि यहाँ पे उन्होंने वॉशरूम्स वगैरह में शावर वगैरह की जगह बनाई होती है कि आप अगर स्विमिंग के बाद अपना शावर करके कपड़े वगैरह चेंज करना चाहें तो वो आपको इजीली अवेलेबल है। तो इसके लिए भी आपको कोई प्राइवेट रिजॉर्ट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हाफ मून बीच बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है। आप प्लेइंग एरिया वगैरह बच्चों के देख सकते हैं और फैमिली के सिटिंग स्पेसेस देख सकते हैं कि उन्होंने अलहदा फैमिलीज़ के लिए सिटिंग स्पेस बनाई हुई है कि कोई इशू ना हो, जैसा कि मिडिल ईस्ट में पर्दे का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा आप बिल्कुल बीच के सामने अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और बिल्कुल 2 से 3 कदम के फासले पे आपको ये स्पेस मिलती है और साथ ही आपका बीच है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एंटरटेनमेंट है जो लोग दमाम में और यहाँ पे रहते हैं और इवन जो आते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, जैसा कि मैं भी मिडिल ईस्ट में रहती हूँ, मेरी गाड़ी में भी हर वक्त जैसे कहते हैं कि पिकनिक की चीज़ें और कारपेट वगैरह रग वगैरह हमेशा मेरा पड़ा होता है। जैसा कि यहाँ पे एक सऊदी कल्चर है कि हर वक्त आपके लिए पड़ा होना चाहिए गाड़ी में ये सारा कुछ, तो मेरी भी होता है और बच्चों ने बस लाके वो यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। और इस वक्त अब बच्चे भी अपने सैंड टॉयज़ वगैरह लेके बीच की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा खेलें और उसके बाद देखें कि क्या आगे फर्दर उन्होंने करना है। अच्छा, यहाँ पे बीच पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है कि आप देख सकते हैं कि बच्चे आगे तक जाके स्विमिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो है आपको लाइफ गार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं। दूसरा ये कि इन्होंने यहाँ पे एक बेल्ट लगाई होती है कि डीप सी तक उन्होंने वो एरिया कवर किया होता है कि यहाँ से आगे जो बच्चे हैं और इवन बड़े भी हैं वो नहीं जाएंगे स्विमिंग करने। मेरे बच्चे हमेशा अपने सैंड टॉयज़ कैरी करते हैं। इसके अलावा इमामा की जो एक ट्रैवल वैन है डॉल्स की, जो उसकी लीगो की डॉल्स हैं उनकी एक ट्रैवल वैन है जो हमेशा उसके साथ हर वक्त होती है। वो जहाँ भी ट्रैवल करती है उसके साथ वो वैन साथ जाती है और वो जो डॉल्स हैं वो सारी की सारी प्रॉपर पार्टी करती हैं कि वो अपनी हर एक्सेसरी साथ लेकर आती हैं और उनको भी प्रॉपर पार्टी करवाती है ये हर जगह पर। चलें जी, इस वक्त सनसेट का जो है वो सीन बन रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जिसे कहते हैं ना कि लाइटनिंग हो रही है। अच्छा, ये स्टीमर छोटी बोट्स जिसे कहते हैं कि यहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं कि अगर आपने जो है वो सी में राइड पे जाना है तो वो आपके लिए अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग अवेलेबल होते हैं और उनके डिफरेंट चार्जेस होते हैं कि हर आपकी जिससे जितनी भी आप उनको डिमांड करें तो आप वो अगर सेटिंग हो जाए तो आप पे कर दें। और दूसरा ये, इसके अलावा यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा प्राइवेट रिजॉर्ट्स भी हैं जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसी में इंक्लूड होती है जो वो रिजॉर्ट की पेमेंट लेते हैं, तो आप वहाँ पे भी अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। यहाँ पे इमामा अपनी डॉल्स के लिए एक स्विमिंग पूल बना रही है और वो जितना भी पानी समंदर से लाती है वो सारे का सारा सैंड सोख लेती है। तो बच्चों की एक खेल यहाँ पे एक डिफरेंट ही है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे हैं जो स्विमिंग भी कर रहे हैं और ये फैमिली आप देख सकते हैं कि ये आई है। अच्छा, यहाँ पे आपको पैरा सेलिंग और पैरा मोटर की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल। अब जैसे ये पैरा मोटर है कि एक बाइक जैसी आपको वो एक होती है पैराशूट के साथ लगा हुआ और आप उसके ऊपर बैठ के तो आप पैरा मोटर कर सकते हो। और ये पैरा जिसे कहते हैं सेलिंग भी हो रही है कि समंदर के ऊपर आपको एक बोट के साथ वो बांध के तो आप समंदर के ऊपर पूरा एक राइड करते हैं। तो ये काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और ये आपको बुक करनी पड़ती हैं, यानी कि ये नहीं कि आपको प्री बुकिंग्स करनी पड़ती हैं, आपको जाके वहाँ से बुकिंग्स करवानी पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है ना वो दूर तक चले जाते हैं तो जिसकी वजह से लाइफ गार्ड उनको विसल करके वापस बुलाते हैं कि आप वापस आएँ, कि वो एक नो गो एरिया है, वहाँ पे आप आगे नहीं जा सकते।
हमारा भी स्टीमर राइड का प्लान बना और ये सिर्फ़ और सिर्फ सनसेट तक अवेलेबल होते हैं, उसके बाद यहाँ पे अलाउ नहीं होता। और अच्छा, थोड़े अरसे पहले यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हुआ है और सारी की सारी बोट उलट गई थी। बोट में ऑलमोस्ट 15 to 20 लोग थे और वो सब बचत होगी क्योंकि उन सब ने जैकेट्स पहनी हुई थी। तो ये एक मैंडेटरी चीज़ है कि अगर आप समंदर में जाते हैं तो आपने जैकेट मस्ट पहनी है। ये नहीं कि कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने उन सबको बचा लिया। तो इस वक्त भी बस हम बोट में बैठे हैं और अल्लाह का नाम ही ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है कि जब बोट एकदम ऊपर से जंप करके नीचे समंदर के पानी को टकराती है, स्पेशली जब ये बोट्स एक दूसरे के रूट को ओवरलैप करती हैं, तो ऐसे लगता है कि बस अभी आपकी बोट उलट गई। और जो हमारा राइडर था उसने देख लिया था कि इस फैमिली को डर लग रहा है, स्पेशली बच्चों को। हमारे बच्चों का तो ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था अपनी ज़िंदगी में इस तरह से ओपन सी में बोट में बैठने का। तो वो तो दोनों बहुत ही परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने बचत की और उनका ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस बोट की स्पीड इतनी थी कि मैंने 2 से 3 दफ़ा कलमा पढ़ लिया था। जब इसने जंप करके एकदम से समंदर को टकरा दी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बस अभी ये टूट के बिखर जाएगी। मुझे बोट राइडिंग में इतना डर फील हुआ और जो ये पैरासेलिंग है उनका सच में जिगरा है कि वो ओपन समंदर पे इस तरह से, जिसे कहते हैं हवा में मूव कर रहे हैं, कि उन्हें इस चीज़ का भी डर नहीं है कि वो नीचे गिर सकते हैं, कि ये रोप टूट सकती है और वो समंदर में कैसे अपने आप को सेव करेंगे। अच्छा, यहाँ से जब ये कट लेकर समंदर में पार्क करता है, बीच की तरफ किनारे पे पार्क करता है, तो ये एक बहुत ही स्टंट करता था, लेकिन उसने बच्चों को देख के स्टंट नहीं किया। जो बचत होगी उसने सुकून से ला कर ना अपनी गाड़ी, जिसे कहते हैं, पार्क की है कि बच्चे आराम से उतर जाएं। बच्चे पहले ही डर गए हैं। फाइनली हम जिंदा सलामत समंदर से वापस आ चुके हैं और बस सनसेट भी हो चुका है और अपना सामान, अच्छा सामान हम ऐसे ही छोड़ गए थे, इधर यहाँ कोई मसला नहीं होता। तो बस बच्चों को जल्दी जल्दी चेंज करवाया है और गाड़ी लेकर हम सामने फूड मार्केट की तरफ आए हैं, जो मैंने आपको आते हुए दिखाई थी कि लोकल्स ने एक फूड मार्केट बनाई हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही औसम किस्म की है और यहाँ पे आपको सारे का सारा लोकल स्ट्रीट फूड जो है वो अवेलेबल है, चाहे वो लुको मार्ट्स हैं, यहाँ के छोटे शवारमास हैं, बतातस चिप्स वगैरह हैं, उसके अलावा न्यूटेला रोल्स, चाय, अदनी, कड़क, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अभी यहाँ पे पूरे, जिसे कहते हैं, स्टॉल्स नहीं खुले हैं क्योंकि इस वक्त यहाँ पे अभी अजान एक तो हुई थी और नमाज पढ़ रहे थे, और दूसरा यहाँ पे इशा के बाद वो कह रहे थे कि प्रॉपर सारा खुल जाता है। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं है कि आप उतर के जाएं, ये एक किस्म के गाड़ियों की ही उन्होंने मार्केट बनाई हुई है कि आप अपनी गाड़ी से ही होते हुए वो ट्रक्स के पास जाएं जो उनसे आपको फूड की डिमांड है या जो आप फूड लेना चाहते हैं, और वहाँ से अपना फूड गाड़ी से ही ले लें, पिकअप कर लें। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। अगर आप दमाम आते हैं तो हाफ मून बीच विज़िट करें और ये एक मस्ट विज़िट मार्केट है। यहाँ पे सऊदीया में, मिडिल ईस्ट में, जो मुझे एक बहुत मज़े की चीज़ लगती है ना, कि वो ये ढाबा स्टाइल चाय नहीं, जिसे कहते हैं कि कड़क और अदनी आपको छोटी छोटे जो स्टॉल्स पे मिल जाती है। आप ये कैटल्स वगैरह देख सकते हैं कि उन्होंने रखी होती हैं और पक रही होती हैं इसके अंदर चाय, पक पक के, जिसे कहते हैं ना कि जो पाकिस्तान में ढाबा पे पकती रहती है कि वो काली हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह होता है। और इतनी मज़े की ये चाय आपको बना के देते हैं ना कि आपकी आंखें, आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। चलें जी, बस गाड़ी पार्क की और यहाँ से सामने से बच्चों के लिए बतातस यानी कि चिप्स लिए हैं और अब यहाँ से बस निकल रहे हैं। निकल के अब देखते हैं कि आगे कहाँ की तरफ जाना है। अच्छा, ये मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ पे सिर्फ खाना ही नहीं, कपड़े वगैरह भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि जैसा कि सऊदी नेशनल डे है तो उसके कपड़े भी बिक रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो बच्चों के वो ट्रैक सूट्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहनी जाती हैं और बहुत ज़्यादा सेल भी होती हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, रोनाल्डो और मेसी वगैरह की, तो वो सारी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिक रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी घर की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि ये एक पूरे का पूरा उन्होंने बाज़ार बनाया हुआ है लोकल्स ने, कि जो आप अपनी गाड़ी पे ही फिर सकते हैं और उसको विज़िट कर सकते हैं। हाफ मून बीच से निकल के हम इथरा की तरफ गए। आप यहाँ पे लाइटिंग चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। ये सारी की सारी सऊदी नेशनल डे की वजह से उन्होंने लाइटिंग की हुई और फुल रश है। अच्छा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पहले तक ही लाइंस नज़र आ गई थी और पुलिस वालों ने हमें कह दिया था कि सारी बुकिंग्स फुल हो चुकी हैं, अंदर से सारा स्लॉट्स फुल हैं, तो अभी आपको यहाँ पे आने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ से डिसअपॉइंट होकर हमने अपनी, जिसे कहते हैं कि डायरेक्शंस जो थी, वो कॉर्निश की तरफ कर ली। कॉर्निश आपको मैं बता चुकी हूँ कि वो दमाम का साइड है, वो एक डीप सी एरिया है, वहाँ पे आपको इस तरह बीच नहीं मिलेगा।
यहाँ पे फ़िशिंग वगैरह अलाउ है, शाम को यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, बच्चे अपने स्केट्स वगैरह इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप मिडिल ईस्ट लाइफ में आप जानते हैं मिडिल ईस्ट लाइफ कैसी है, तो यहाँ पे बच्चों के आपके स्केट्स भी हर वक्त गाड़ियों में पड़े ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपकी गाड़ियों में हर वक्त सिटिंग का सामान होता है, तो इस तरह की चीज़ें भी बच्चे अपने साथ कैरी करते हैं। अच्छा, साइकिलिंग का जहाँ पे है वो यहाँ पे आपको साइकिल्स मिल जाती हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप पर आवर लेना चाहते हो या 30 मिनट्स लेना चाहते हो। आपको सेगवे साइकिल्स और ट्राईसाइकिल्स ये सब इजीली यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो वो आप वहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी दे के उनको पर आवर पेमेंट करके आप इजीली बोरो कर सकते हो उनसे साइकिल। यहाँ पे कॉर्निश पे जो बच्चों के प्लेइंग एरिया बनाए हुए हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अच्छा, उसके नीचे उन्होंने फ्लोर जो है वो रबड़ का बनाया होता है कि बच्चों को खुदा ना खास्ता चोट वगैरह भी ना लगे, तो एक बच्चों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। यहाँ सऊदीया में ये पता नहीं ये ग्रीन मैन जो है ना, ये बड़ी एक इनको क्रेज़ है कि ये इस तरह के ना अपने नेशनल डेज वगैरह पे ना इस तरह के कपड़े पहन के ना फ्लफी से होकर ना भागते रहते हैं और इनके पीछे पुलिस वाले भागते रहते हैं और इन सारी सीन को ना पब्लिक बहुत एंजॉय करती है। और यहाँ कॉर्निश में भी यही सीन चल रहा था। चलें जी, इस वक्त हम सिटी बाइक पर आए हैं, जो ये एक बाइक्स की शॉप है या स्टॉल कह लूँ। यहाँ पे आपको वो इजीली आप यहाँ से बाइक्स रेंट कर सकते हैं इजीली। ट्राईसाइकिल्स हैं, साइकिल्स हैं, सेगवेज हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग जो आप चलाना चाहें। मैंने ऑब्वियसली बाइसिकल ली। और अच्छा, समंदर में आप जब इतनी गर्मी में 40-42 में टेम्परेचर में और ऊपर से ह्यूमिडिटी में आप चलाते हैं बाइसिकल, तो आपका अच्छा तरह निकल जाता है। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। यहाँ पे हमारा दमाम का सफ़र ख़त्म हुआ और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। Until my next vlog, Allah Hafiz.